जब हम बेसिकली कुछ कंसेप्चुअल मॉडल बनाना चाहें, जैसे आपका ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें कोई बिल्डिंग बनानी है ट्विस्टेड, कोई स्पेसिफिक टाइप की कोई बिल्डिंग बनानी है आपको जो जनरली अवेलेबल नहीं है, तो आप उस केस में यूज़ करते हैं कंसेप्चुअल मासिंग। उसको बनाने के लिए आप मासिंग एंड साइट में जब आते हैं तो आपको यहाँ एक कंसेप्चुअल मास का ऑप्शन नज़र आता है। कंसेप्चुअल मास के अंदर यहाँ मैं जाता हूँ सपोज और कुछ लेवल्स को क्रिएट कर देता हूँ, है ना। मेरे पास तो उससे अच्छा चल रहा है 23 से। मैंने कुछ लेवल्स डिफाइन किया, लेवल 1 पर आ जाता हूँ वापस, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इन प्लेस मास, उसको कोई नाम देना चाहते हैं आप, 1 2 3 कुछ भी XYZ नाम दे दीजिए, ओके करिए। अब देखिए ऊपर का इंटरफेस बदल गया, जस्ट लाइक काइंड ऑफ जैसे फैमिली में आपको कुछ इंटरफेस आता है ऊपर का, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। हमने वहाँ जाकर यहाँ से एक स्केच सेलेक्ट किया कि यार मुझे रेक्टेंगुलर शेप चाहिए। मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, रेक्टेंगल ड्रॉ करके मैं बाहर आता हूँ स्केच से, इस स्केच को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर ऑप्शन देखो और सेलेक्ट करने से पहले ऊपर ऑप्शन देखो, चेंज हो जाता है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ ऑप्शन आ जाता है सॉलिड फॉर्म, क्योंकि अभी तो स्केच है। साउथ एलिवेशन पे जाके देखता हूँ, मैंने बोला इसको यहाँ तक रोक दो, एक सॉलिड बना। अगर आप इसको 3D में देखेंगे, ये एक सॉलिड बन गया है फिलहाल, एक क्यूबॉइड काइंड ऑफ। मैं वापस जा रहा हूँ लेवल 1 पर। यहाँ जाने के बाद मैंने यहाँ से सपोज इलिप्स को सेलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट किया स्केच को, अगेन सॉलिड, एलिवेशन पर जाता हूँ, उसको यहाँ तक ले आता हूँ, उसको मुझे बनाना था लेवल 4 तक है ना ये। अगर मैं हाइट चेंज करूँगा वो नीचे ही रहेगा इसका। अच्छा होस्ट लेवल ये रहा, मैंने इसको बदल दिया लेवल 4, ठीक है। अब एलिवेशन पे जा रहा हूँ और क्योंकि इसका जो टॉप लेवल है वो मुझे नीचे शिफ्ट करना है। ये कुछ दो अलग अलग शेप बनाई मैंने। अलग अलग शेप बनाने के बाद मान लीजिए मुझे इन दोनों सॉलिड को आपस में ज्वाइन करना है। ऊपर से ज्वाइन में सेलेक्ट कर रहा हूँ, पहला ये, दूसरा ये। अब दोनों फ्यूज हो गए आपस में, एक सॉलिड बन गया। यही शेप मुझे बिल्डिंग की चाहिए बेसिकली, नीचे से कुछ पोर्शन रेक्टेंगुलर शेप में, ऊपर जाकर इलेप्टिकल शेप। तो आपने एक जैसी भी शेप बनानी है पहले शेप क्रिएट कर लीजिए मासिंग के अंदर। जब शेप क्रिएट हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद जाकर के आप उसे फिनिश करेंगे। अब ये एक सॉलिड की तरह ट्रीट हो रहा है, देखो, तो ये मास बन गया बेसिकली। अच्छा फिलहाल के लिए मैं यहाँ से इनको हाइड कर देता हूँ। आपको मास नज़र आ रहा है? जैसे ही आप मास को सेलेक्ट करते हैं ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है मास फ्लोर्स। मास फ्लोर्स पर जाकर के मैं फ्लोर्स ऐड करता हूँ, मुझे ऐड करना है लेवल 1 से लेवल 8 तक, क्योंकि 9th पे फ्लोर नहीं होगा इसलिए। ओके, मास फ्लोर्स ऐड हो गया। अभी तक ये जितना भी मैंने काम किया है ना, ये सब रेफरेंस है
जिसकी हेल्प लेकर के मैं इसको बिल्डिंग कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करूँगा। आपको याद होगा मैंने कुछ ऑप्शंस छोड़ दिया था, जैसे वॉल बाय फेस, फ्लोर बाय फेस, रूफ बाय फेस। मैंने बोला था हम ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, वॉल बाय फेस, या मासिंग एंड साइट में ही देखो ऑप्शन दे दिए, रूफ बाय फेस, वॉल बाय फेस, फ्लोर बाय फेस। तो जब हम सबसे पहले चलो फ्लोर की बात करते हैं, हमें फ्लोर लगाना है, थिकनेस यहाँ है, अब आपको पता है एडिट टाइप में जाना है एंड ऑल, वो सब कैसे होता है। मुझे जहाँ जहाँ मास फ्लोर्स हैं, कंट्रोल के साथ मुझे सारे ऑप्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे केस में हल्की सी ओरिएंटेशन ऐसी कर लेना जिसमें बोलना है, ठीक है। अभी सेलेक्ट हुए हैं, ऊपर एक ऑप्शन है ये वाला यूज़ होगा, क्रिएट फ्लोर। क्रिएट करेंगे, अब थिकनेस आनी शुरू हुई है, 150 mm जो आपने दिया, फ्लोर बन गया। अब मुझे रूफ लगाना है, और रूफ मुझे दो जगह यूज़ करना है, एक स्पेस पे और एक स्पेस पे। मैंने रूफ बाय फेस यूज़ किया, एडिट टाइप डुप्लीकेट, रूफ को भी हम 150 mm की थिकनेस दे देते हैं। ये क्रिएट, रूफ की थिकनेस कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। फ्लोर की थिकनेस कहाँ होती है, नीचे की तरफ। यहाँ प्रॉब्लम आएगी, रूफ ऊपर चला गया होगा, फ्लोर नीचे आ गया होगा, ऐसी जगह। ये चेक आपको करना पड़ेगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आई है। अगर नहीं आई है तो आपको पता है एलिवेशन आप दे सकते हो, लेवल ऑफसेट से दोनों को मैनेज कर सकते हो। दोनों की थिकनेस सेम रखी है मैंने, इसीलिए ये रीज़न था। अब ठीक है, ये इतना काम मेरा हो गया। उसके बाद मुझे वॉल पे काम करना है। यहाँ कर्टेन सिस्टम का भी एक ऑप्शन है, या वॉल बाय फेस को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ, मान लीजिए एक्सटीरियर ग्लेजिंग, एडिट टाइप पर जाता हूँ, और यहाँ डिस्टेंसेस है 3000 की हाइट है, मैं 1500 के स्क्वायर बना देता हूँ। अप्लाई, ओके। अब फ्लो फेसेस सेलेक्ट होंगे, देखो ध्यान से, ये वाला फेस हाईलाइट हो रहा है, ये वाला फेस हाईलाइट हो रहा है, ये वाला फेस हाईलाइट हो रहा है, ये वाला फेस हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पूरे पे हमने वर्क कर दिया ग्लास का ये। अब आप कमांड से बाहर आइए, लेकिन आप कर्टेन वॉल यहाँ नहीं बना सकते कर्व्ड शेप्स पर, उसके लिए आप कर्टेन सिस्टम यूज़ करेंगे। आप कर्टेन सिस्टम पर जाएंगे, एडिट टाइप में चलते हैं, अगेन हमने जो कंडीशंस नीचे दी थी हम वही रख सकते हैं, 1500 बाय 1500, अप्लाई, ओके, कंट्रोल प्रेस करिए। एक ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है, क्रिएट सिस्टम हो गया, पूरा मॉडल रेडी हो गया। हमें जो भी काम करना था, क्योंकि आगे का काम तो अब हमारा बिल्डिंग कंपोनेंट्स आ गए ना, जैसे कॉलम बनाना, अंदर के पार्टीशन वॉल्स बनाना है, वो तो सब हम उन सिस्टम से यूज़ कर सकते हैं। जिस काम के लिए मैंने ये मास बनाया था, मेरा वो काम फुलफिल हो गया। अब दो तरीके हैं, आप एज ए प्रिकॉशन आगे के लिए वो रखना चाहते हैं या नहीं। जैसे अभी दिखा रहा है, ये अभी भी क्यों दिखा रहा है, मगर इसे तो ऑफ हो जाना चाहिए। चलो फिलहाल मैं ऐसे जाता हूँ फिल्टर, और आप देखो मास और मास फ्लोर्स, आप चाहें तो उनको हाइड कर सकते हैं, हाइड एलिमेंट्स। अब देखो ऐसा कुछ नज़र आएगा आपको, अगर आप मास डिलीट कर देते हैं तो पूरा बिल्डिंग कंपोनेंट आ गया। जो जो मटेरियल देंगे वही मटेरियल नज़र आएगा आपको। अब जैसे आप लेवल 1 पे कोई काम करना चाहते हैं, आप लेवल 1 पर गए हैं आपने वॉल सेलेक्ट किया, आपने बोला सर अंदर तो मैं वॉल यूज़ कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ वॉल है, वही लेवल 1 से लेवल 2 तक के हाइट है,
आपको जैसे भी पार्टीशनिंग करनी है आप यूज़ करिए, वही काम होगा अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे आपने अभी तक का काम किया है। आपको कोई कंपोनेंट्स की प्लेसिंग करनी है, आप जा कर के कंपोनेंट्स की प्लेसिंग करिए, वही काम इंटीरियर में देखो होता हुआ नज़र आएगा आपको। फिर दो तरीके हैं, वॉल की हाइट्स को 150 mm डाउन कर दीजिए टॉप से ऑफसेट देकर, या इस फ्लोर के साथ अटैच कर दीजिए टॉप को वॉल के, ठीक है। उसमें एक ही ऑप्शन आता है, इसमें दोनों अलग अलग कर दिए, ऐसा ही कुछ है ना, या हो सकता है कन्फ्यूज़न भी हो मुझे। टॉप ऑफसेट -150, हमें थिकनेस पता है, तो अब ये ऊपर नहीं जाएगी। तो इस तरीके से आप इनसाइड का भी वर्क कर सकते हैं। आपको आगे चल के कॉलम्स प्लेस करके दिखाने हैं, या मान लीजिए एलिवेशन पर जाते हैं, हमने बोला सर इसका एक स्ट्रक्चर भी है, 1500 या 1200 नीचे से है, लेवल 10। यहाँ मैं देखना चाहता हूँ लेवल 1 का डाटा, तो रेंज में जाएंगे, अंडरले लेवल 1 अप्लाई, दिख रहा है। अब मैं जाता हूँ कॉलम आर्किटेक्चरल, जिस टाइप के भी कंपोनेंट आपको प्लेस करने होंगे आप जाएंगे, ये कॉर्नर ही पकड़ता है ये, जहाँ से आप चाहें वहाँ। तो आप देख सकते हैं उसने कॉलम्स भी प्लेसिंग करना स्टार्ट कर दिया। अगेन वही कॉलम्स ऊपर तक दिख रहे हैं आपको, बट वो तो स्लैब कास्टिंग में मर्ज हो जाते हैं, तो या तो आप उनको ऑफसेट कर दीजिए, या आप उनको इसका टॉप अटैच, उसका टॉप यहाँ ऑप्शन देता है, कॉलम को कट करना है या टारगेट को। टारगेट तो कट नहीं कर सकते हम, फ्लोर कट हो जाएगा, तो हमने बोला ठीक है आप कॉलम को कट करके ऐसे मर्ज कर दो बस। अब तो नहीं दिख रहा ऊपर अलग से। एक को सेलेक्ट किया SA, हमने बोला आप कॉपी करो, पेस्ट करो, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, पहले लेवल 1 पे कॉपी कर दो बस आप। बिलो इट्स बेस, ये कॉलम्स है हमारे ऐसे। अच्छा यहाँ टॉप ऑफसेट दे रखा था -150, ठीक है। कॉपी पेस्ट अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, आर्किटेक्चर कॉलम है, प्लेस ही करने पड़ेंगे दोबारा। लेवल 1 पर जाते हैं, अब अंडरले में आते हैं, अंडरले में आकर लेवल 10 को अंडरले कर दो, तो ये कॉलम दिखने लगेगा। नहीं, इसमें अगर ऑफसेट का ये सारा कंसेप्ट ना हो तो माइट भी काम कर जाए। अभी एडिटिंग क्यों नहीं दिखा रहा है? सर एक करो ना पहले, चाहे एक हो या 10 हो, प्रॉपर्टीज तो सेम है यार। टॉप सर यहाँ टॉप लेवल इसका हम सेकंड थर्ड नहीं कर सकते इधर, यहाँ पर लेफ्ट में यार बेस लेवल ये रहा, टॉप लेवल नहीं, यहाँ तो कुछ भी कर सकते हो आप, सीधे जाके लेवल 9 दे दो, ऊपर तक चले जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत है ये टॉप ऑफसेट एडिटेबल क्यों नहीं हो रहा उसके बाद, उसने माइनस में पूरा ऑफसेट, अच्छा हमने अटैच कर रखा है ना, जब भी नहीं जा रहा। इसीलिए तो टॉप ऑफसेट डिसेबल हो गया था, अटैच करते ही तो हो जाता है, दो चला जाएगा जहाँ तक ले जाओगे आप, ठीक है। अब हमने बोला ये कॉलम्स और ये कॉलम्स, लेकिन कुछ ग्रिड्स भी आ गए लेवल
इन कॉलम्स को हमें कनेक्ट करना है लेवल 4 तक, तो वो वाले कॉलम लेवल 4 तक रुक जाएंगे। सर पहले भी आप यही करना चाह रहे थे ना, वो कुछ ये वो पहले इस हिस्से में वो पार्टीशन में लगता है ना, उतने तो नहीं, फ्लोर को नहीं काटता। हाँ ये चीज़ अब आ गई फिलहाल। फिर अब ये एक का एक है ना, ये अलग अलग पीसीज में लगता है एक्चुअली, पहले यहाँ तक का बनेगा फिर इसी जैसे स्ट्रक्चर मॉल में फिर लगा आगे जैसे का जाएगा। हाँ अंडर लेकर सेम 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 वही चीज़ बनेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को मासिंग कहते हैं बेसिकली। तो कंसेप्चुअल मॉडल जो बनाए जाते हैं वो कंसेप्चुअल वो मासिंग पे बनाए जाते हैं, मास क्रिएट करने के बाद। तो जो मैंने पहले बनाया था ना दैट इज़ मास। अच्छा, कुछ शेप्स आपके पास अवेलेबल भी हैं जो आप फैमिली से यूज़ कर सकते हो। जैसे मासिंग एंड साइड में जाएं, एक प्लेस मास का भी ऑप्शन है ना, ये तो इन प्लेस पर हमने बनाया, यहाँ पर एक प्लेस करने का ऑप्शन है। कोई फैमिली लोडेड नहीं है, हमें लोड करना है। हम अभी मैट्रिक को यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। M4 मास ये रहा फोल्डर, और आप शेप्स को चेक कर सकते हो। ये कुछ शेप्स हैं, इनमें से किसी शेप को यूज़ करना है हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपली सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, और जहाँ चाहिए जाके प्लेस कर दो। ये शेप आ गई, इसको यूज़ करो, यहाँ आ जाओ, ये रही सारी प्रॉपर्टीज़। अगर उसको चेंज करना चाहो तो सर अगर बीच में बिल्डिंग के वॉइड्स बनाना चाह रहे हैं तो कैसे होगा? खाली करना है, जी हाँ वो यूज़ कर सकते हैं, बट वो मासिंग के टाइम पर यूज़। अच्छा इस पर मैं बता देता हूँ। मान लीजिए यह है आपके पास, आपको इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो इसको सेलेक्ट करके मुझे एडिट फैमिली में जाना होगा, क्योंकि ये मैंने इंपोर्ट किया है। तो देखो ये मासिंग में आ गया वापस। ये एक सॉलिड मैंने क्रिएट किया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एलिवेशंस को ओपन करके देखता हूँ साउथ। ये साउथ एलिवेशन पर मैं आ गया, यहाँ आकर के मैंने एक स्केच बनाया। ये अब मैं इस चीज़ को 3D में देखता हूँ, इस स्केच को सेलेक्ट करता हूँ, जहाँ से मैं सॉलिड बना रहा था। अब मैं वॉइड वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। बड़ी देर में पूरा करना है तो मैं लास्ट तक जाऊँगा, उससे क्या करेगा, ये बीच में होल क्रिएट कर देगा। अब मैं वापस बोल दूँगा कि भैया इस चीज़ को लोड कर दो प्रोजेक्ट में, ओवरराइट, मेरे पास ही आ गया मॉडल। और सर जैसे वो पैरामीट्रिक बिल्डिंग फॉर्म होती हैं जो बहुत कर्वीलिनियर से दिखती हैं, वैसे कैसे वो बहुत स्मूथ तरीके से वो अलग चीज़ है। वो हम मासिंग में नहीं बना सकते? नहीं नहीं, उसका कंसेप्ट अलग है। सर ये चीज कॉलेज में पढ़ाई थी मैंने, मासिंग मासिंग में बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म बनाई थी बच्चों ने। मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो हम एक अलग कंसेप्ट है बेटा, अभी इस बैच के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। अच्छा हाँ, उसकी बात बाद में करेंगे। जिस जिसके पास है, जिस जिसके सिलेबस में है, वो वहाँ चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है जी, ये मासिंग का जो कंसेप्ट होता है बेस, वो ये है हमारे पास। बाकी ये टोपो सॉलिड वाला कंसेप्ट मैं आपको कल बताता हूँ। पार्किंग कंपोनेंट एंड बाकी चीज़ें ये क्या हैं, सारे टूल्स मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली कल मासिंग एंड साइट कंप्लीट करना है हमें। उसके साथ साथ कोलैबोरेट टैब के अंदर हम अपने मॉडल को कैसे सेंट्रल मॉडल बनाते हैं, कैसे वो फाइल शेयर होती है, वो कंसेप्ट। क्योंकि अगर आपने आर्किटेक्चरल मॉडल रेडी किया है तो आप उसको कोलैबोरेशन में इनेबल्ड करके उसको एज ए सेंट्रल मॉडल बनाकर शेयर करेंगे आगे, जिससे आपको सारे वर्क की प्रोग्रेस आपके सेंट्रल मॉडल पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस कैसे होता है ये हम कल सीखेंगे। तो मासिंग एंड साइट और कोलैबोरेट दोनों टैब्स का काम कल कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग व्यू टैब पर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, कल भी क्लास है सेम टाइम।